कृपया वीडियो को पूरा देखें और अगर दिल से जुड़ जाएं तो एक दुआ ज़रूर कीजिए। साल 2025 हमारे जीवन में एक ऐसा साल बनकर आया जिसे याद करते ही आंखें भर आती हैं। यह साल सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं था बल्कि संघर्ष, आंसू और टूटे हुए हौसलों की कहानी था। हर दिन कोई न कोई परीक्षा लेकर आया, कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों का बोझ तो कभी अपनों की सेहत ने दिल को डरा दिया। घर की माँ होने के नाते मैं सब कुछ सहती रही, मुस्कान ओढ़े रही ताकि मेरे बाल बच्चों को मेरी कमजोरी न दिखे। कई रातें ऐसी थी जब नींद नहीं आई, बस भगवान से यही सवाल किया, हे प्रभु कब खत्म होगा यह कठिन समय। मेरे पति ने भी बहुत कुछ सहा, बाहर की दुनिया से लड़ते लड़ते जब वह घर लौटते थे तो थकान उनके चेहरे पर साफ दिखती थी। फिर भी बच्चों को सामने मुस्कुरा देते ताकि उनका बचपन डरने में न बीते। हम दोनों एक दूसरे की ताकत बने रहे, भले ही अंदर से टूटते रहे, लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह जरूर आती है। अब जब 2026 दस्तक दे रहा है तो दिल में एक ही उम्मीद जागी है। इस नए साल से हम कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं मांगते, बस इतना चाहते हैं कि हमारे घर में कुशल मंगल बना रहे, हमारे बाल बच्चे स्वस्थ और खुश रहें, मेरे पति का जीवन सुख और सम्मान से भरा रहे और हम सब दुख, रोग और भय से दूर रहें। भगवान, अगर आपने हमें 2025 में सहना सिखाया है तो 2026 में भी जीना सिखा दीजिए। हमारे घर में फिर से हंसी लौट आए, मन में शांति बस जाए और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आए। बीता साल चाहे जितना भी बुरा रहा हो, लेकिन आने वाला साल हमारे लिए नई रोशनी, नई शुरुआत और नए विश्वास का साल बने, यही प्रार्थना है, यही विश्वास है। लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई थी। 2025 की सबसे बड़ी मार तब पड़ी जब मेरे पति बहुत बीमार हो गए। वह दिन आज भी आंखों के सामने ताज़ा है। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, डॉक्टर, दवाइयाँ, अस्पताल के चक्कर, सब कुछ एक साथ टूट पड़ा। जिस इंसान को मैंने हमेशा मजबूत देखा था वही इंसान बिस्तर पर लाचार पड़ा था। उस दृश्य ने हम सबको अंदर तक झकझोर दिया। बच्चों की आंखों में डर था, वे बार बार हमसे पूछते, पापा ठीक हो जाएंगे ना? और मैं खुद डर से कांप जाती, लेकिन बच्चों के सामने आंसू नहीं गिरने देती। उन्हें सीने से लगाकर बस यही कहती, भगवान सब ठीक करेंगे। रातें और भी लंबी हो गई। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें, मशीनें की आवाज़ और मन में उठता डर सब मिलकर दिल को तोड़ देते थे। कई बार लगा जैसे अब और सहने की ताकत नहीं बची, लेकिन फिर बच्चों का चेहरा देखती और खुद को संभाल लेती। मेरे पति भी बहुत टूट चुके थे। बीमारी ने सिर्फ उनके शरीर को नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाई थी। वह खुद से ही सवाल करने लगे, क्या मैं अपने परिवार का सहारा बन पाऊंगा? उस समय मुझे एहसास हुआ कि बीमारी सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरे परिवार को बीमार कर देती है। लेकिन उसी दर्द के बीच एक बात ने हमें जोड़ कर रखा, विश्वास। हम सब ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की, कोई बड़ी मांग नहीं, बस इतना कहा, हे प्रभु इन्हें संभाल लीजिए, हम फिर सब सह लेंगे। आज भी हालात आसान नहीं हैं, लेकिन हम टूटे नहीं हैं। मेरे पति की आंखों में फिर से जीने की चाह दिखने लगी है। बच्चे पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हैं और मैं पहले से ज़्यादा मजबूत बन चुकी हूँ। अब जब 2026 सामने खड़ा है तो हमारी एक ही दुआ है, बीमारी दूर हो जाए, घर में फिर से हंसी लौट आए और भगवान हमें इतना बल दे ताकि हम हर दर्द को पार कर सके, क्योंकि हमने जीना सीख लिया है। और आज भी हालात पूरी तरह ठीक नहीं, बदले में
हैं, लेकिन मेरे पति अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं। दवाइयाँ चल रही हैं, कमजोरी बनी रहती है और हर सुबह एक नई चिंता लेकर आती हैं, आज उनकी तबीयत कैसी रहेगी। बीमारी ने हमारे घर की कमाई का रास्ता रोक दिया। जहाँ पहले मेहनत से रोटी आती थी, अब वहाँ सन्नाटा है और उसी सन्नाटे में सबसे ज़्यादा आवाज़ करती है भूख। कई बार ऐसा हुआ है जब रसोई में बर्तन तो थे पर उनमें पकाने के लिए कुछ नहीं था। बच्चे भूख लगने की बात कहते और मैं पानी पिलाकर उन्हें बहला देती। भूख सिर्फ पेट को नहीं जलाती, वह माँ के दिल को चीर देती है। कभी कभी खुद भूखी रहकर बच्चों को थोड़ा सा खिला देती हूँ। पति की दवा समय पर मिले इसलिए उन अपने हिस्से का खाना छोड़ देती हूँ। मेरे पति यह सब समझ जाते हैं और चुपचाप आंसू बहाते हैं। वह खुद को बेबस मानते हैं। कई बार कहते हैं मेरी वजह से तुम सब इतना सह रहे हो और मैं उनका हाथ पकड़कर बस इतना कहती हूँ, आप जिंदा हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। कर्ज का बोझ, राशन की कमी और समाज की चुप निगाहें सब मिलकर हमें हर दिन तोड़ने की कोशिश करती हैं। फिर भी हर रात सोते समय हम एक ही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें अमीर नहीं बनना, बस इतना दे देना कि भूख से बच्चों की आंखें नम न हो और बीमारी से मेरे पति का शरीर और न टूटे। हम आज भी संघर्ष में हैं, लेकिन हार नहीं मानी है, क्योंकि जिस घर में साथ निभाने की ताकत हो वहाँ गरीबी और बीमारी भी आखिरी फैसला नहीं कर सकती। शायद आज अंधेरा बहुत गहरा है, लेकिन हमें भरोसा है रोशनी आएगी, धीरे ही सही पर आएगी। इस मुश्किल समय में एक सच्चाई और भी कड़वी होकर सामने आई। मेरे पति ने के अलावा घर में हमारा कोई सहारा नहीं है, न कोई रिश्तेदार आगे आया, न किसी ने हाल पूछने की हिम्मत की। सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी है और हमारी तकलीफ़ बस एक खबर बनकर रह गई। कभी कभी सोचती हूँ जिनके लिए हमने कभी सब कुछ किया, आज वही लोग हमारी ओर देखना भी नहीं चाहते। मेरे पति खुद बीमार हैं, फिर भी वही मेरे लिए ढाल बने हुए हैं। दर्द में भी मुस्कुरा देते हैं ताकि मैं टूट न जाऊं। हम दोनों एक दूसरे को देखकर जी रहे हैं। दिन कैसे कटता है, रात कैसे बीतती है, यह सिर्फ हम ही जानते हैं। कभी बच्चों के स्कूल की चिंता, कभी रोटी की व्यवस्था, कभी दवाइयों का डर। हर दिन एक नई लड़ाई लेकर आता है। ऐसे दिन भी आए हैं जब दिल करता है जोर से रो लूं, लेकिन बच्चों के सामने खुद को रोक लेती हूँ, क्योंकि अगर माँ टूट गई तो पूरा घर बिखर जाएगा। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह नहीं पूछते कि आज कैसे जी रहे हो। हम आज भी जी रहे हैं, पर हर दिन थोड़ा थोड़ा मर कर थोड़ा थोड़ा संभल कर। मेरे पति कई बार कहते हैं काश मैं ठीक होता तो तुम्हें यह सब न सहना पड़ता, और मैं चुपचाप उनका माथा सहला देती हूँ, क्योंकि शब्दों से ज़्यादा अब खामोशी समझने लगी हैं। इस सफ़र में हमने एक बात सीख ली है, जब कोई साथ नहीं देता तब इंसान खुद ही अपनी ताकत बनता है। आज हम अकेले हैं, लेकिन बेइज्जत नहीं, टूटे हैं लेकिन झुके नहीं। और जो कुछ भी हम रोज़ रोज़ जी रहे हैं, उसका दर्द, उसकी सच्चाई अब हम ही जानते हैं और भगवान। कहने को तो हमारे पास सास, देवर और कई अपने हैं, रिश्तों की गिनती कम नहीं है, लेकिन दुख की घड़ी में मैंने यह साफ देख लिया, नाम के रिश्ते बहुत होते हैं, सहारा देने वाले बहुत कम। सबको हमारे हालात की खबर है, सब जानते हैं कि मेरे पति बीमार हैं, घर की हालत कमज़ोर है और हम हर दिन कैसे जी रहे हैं। फिर भी कोई आगे नहीं आता, कोई कह देता है हम भी परेशान हैं, कोई चुपचाप नज़रें फेर लेता है और कोई बस सलाह देकर अपना फर्ज पूरा समझ लेता है। दुख के समय मैंने यही सीखा है, दुख पड़ता है तो लोग साथ छोड़ देते हैं। जो कल तक अपने थे आज वहीं दूरी बना लेते हैं। जिसने
जिनसे उम्मीद थी वहीं सबसे पहले पीछे हट जाते हैं। कभी कभी मन करता है पूछ लूं, क्या हमारा दुख इतना छोटा है, या फिर क्या मदद सिर्फ खुशियों के लिए होती है। लेकिन फिर दुख को रोक लेती हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है दुख में सवाल करने से भी इंसान अकेला पड़ जाता है। आज मैं यह सब अपनी आंखों से देख रही हूँ, रिश्तों का सच, उनकी सीमाएं और उनकी चुप्पी। फिर भी मैं अपने बच्चों के सामने मजबूत बनी रहती हूँ। उन्हें यह सिखाना चाहती हूँ कि रिश्ते उम्मीद पर नहीं, हिम्मत और मेहनत पर टिकते हैं। मेरे पति आज भी कमज़ोर हैं, लेकिन उनका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बाकी सब दुनिया की भीड़ हैं। शायद भगवान हमें यही सिखा रहे हैं, हर किसी का सहारा बनने से पहले इंसान को खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिए। आज दर्द है, टूटन है, लेकिन शिकायत नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है जो साथ देता है वही अपना है, बाकी सब सिर्फ नाम के रिश्ते हैं। आज हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि मुझे ऐसा लगता है सब लोग मेरे पति का ही खून चूस रहे हैं, जो खुद बीमार हैं, जिनके शरीर में पहले ही ताकत नहीं बची। उन्हीं से उम्मीद, उन्हीं से बोझ, उन्हीं से जवाब मांगे जा रहे हैं। कोई यह नहीं पूछता कि उनकी तबीयत कैसी है, कोई यह नहीं सोचता कि वह कब तक सह पाएंगे। कोई मदद लेकर नहीं आता, न राशन, न दवा, न ढाढ़स। बस सबको चाहिए उनका समय, उनकी मजबूरी और उनकी चुप्पी। साथ सास, ससुर, देवर और बाकी रिश्तेदार सब मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ देखने के लिए। कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ाता, कोई यह नहीं कहता हम हैं, चिंता मत करो, सब कुछ हम ही संभाल रहे हैं। और जो नहीं संभल पा रहा उसे भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। मेरे बच्चे यह सब देख रहे हैं, उनके मन में सवाल हैं, माँ हमारे अपने लोगों ऐसा क्यों कर रहे हैं। पापा बीमार हैं फिर भी सब उनसे ही क्यों चाहते हैं। इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं होता, बस उन्हें सीने से लगाकर चुपचाप रो लेती हूँ। बच्चों की चिंता अलग ही आग बनकर जल रही है। उनका भविष्य, उनकी पढ़ाई, उनका बचपन, सब कुछ इस तंगी में बहता जा रहा है। कभी कभी लगता है कि गरीबी और बीमारी से ज़्यादा अपनों की बेरुखी मार देती। फिर भी मेरे पति हर दिन खुद को समेटते हैं, कमजोरी में भी मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे डर न जाएं और मैं टूट न जाऊं। अब हमने किसी से उम्मीद करना छोड़ दिया है, क्योंकि उम्मीद टूटने से दर्द और बढ़ जाता है। आज हम यह सीख चुके हैं, जिस दिन इंसान मुश्किल में पड़ता है उसी दिन रिश्तों का असली चेहरा दिखता है। हम अकेले हैं, लेकिन अब सच्चाई के साथ हैं, और जो कुछ भी हम सह रहे हैं, जो कुछ भी रोज़ जी रहे हैं, वह सब हम, हमारे बच्चे और भगवान ही जानते हैं। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहाँ उम्मीद भी थकने लगी है। हर दिन सुबह आँख खोलते ही सबसे पहले ख्याल आता है, आज क्या होगा, आज बच्चों को क्या खिलाएंगे, आज दवा कैसे आएगी। मेरे पति खुद चलने में कमज़ोर हैं, फिर भी सबकी नज़रें उन्हीं पर टिकी रहती हैं। कोई यही सोचता है कि उनकी हालत क्या है, बस यह देखते हैं कि उनसे अभी और कितना लिया जा सकता है। कभी कोई काम, कभी कोई जिम्मेदारी, कभी कोई ताना, सब कुछ उन्हीं पर डाल दिया जाता है। और जब हम कुछ मांगते हैं तो सामने सिर्फ खामोशी होती है। मेरे बच्चे अब चुप रहने लगे हैं, जो पहले छोटी छोटी बातों पर हंसते थे अब बिना बोले सब समझने लगे हैं। उनकी आंखों में डर है और सवाल भी। मुझे सबसे ज़्यादा यही तोड़ता है कि मेरे बच्चों का बचपन मेरी मजबूरी में कहीं खो ना जाए। कई बार मन करता है सब कुछ छोड़कर किसी कोने में बैठकर रो लूं, लेकिन फिर बच्चों का हाथ पकड़ती हूँ, पति की ओर देखती हूँ और खुद से कहती हूँ, कभी नहीं, अभी टूटना मना है,
अब मैंने एक बात समझ ली है, जिस घर में कोई सहारा नहीं होता वहाँ औरत को ही छत बनना पड़ता है। मैं थकी हूँ लेकिन खत्म नहीं हुई हूँ। मैं डरी हूँ लेकिन हारी नहीं हूँ। शायद भगवान हमें सब कुछ एक साथ नहीं देंगे, लेकिन इतना ज़रूर देंगे कि हम इज्जत के साथ जी सके। आज भी हालात कठिन है, रास्ता लंबा है, लेकिन दिल में एक बात साफ है, अगर कोई साथ न दे तो भी हम अपने बच्चों के लिए खुद का सहारा बनेंगे, क्योंकि हमने दर्द में जीना सीख लिया है और अब अंधेरे से लड़ना छोड़ दिया है। आज हालात यहाँ तक आ गए हैं कि 1 महीने की दवा 2 महीने चलानी पड़ती है। इसलिए नहीं कि डॉक्टर ने कहा है, बल्कि इसलिए कि पैसे नहीं हैं। मेरे पति दर्द सह लेते हैं, कमज़ोरी छुपा लेते हैं, बस इसलिए कि दवा ख़त्म न हो जाए। कई बार उन्हें पता होता है कि दवा समय पर नहीं ली जा रही, फिर भी कुछ नहीं कहते, चुपचाप मेरी तरफ देखते हैं और मैं उनकी तरफ। इससे सब समझ जाती हूँ। सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब मेरी सास यह सब जानते हुए भी कहती हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं। ना यह कहती हैं बेटा दवा करा लो, चिंता मत करो, ना यह कहती हैं मैं हूँ ना, मैं संभालूंगी। लेकिन बाहर की दुनिया में वह 2 आदमियों के सामने अपनी बड़ाई करते नहीं थकती। कहती है मैंने सब संभाल रखा है, मेरे बेटे को कोई कमी नहीं है। झूठा दिखावा, खोखले शब्द और भीतर हमारे घर में बीमारी, तंगी और डर। मुझे समझ नहीं आता, मगर मदद नहीं करनी तो कम से कम झूठ तो मत बोलो। मेरे पति यह सब सुनते हैं और चुप हो जाते हैं। शायद उन्हें डर है कि कहीं सच बोल दिया तो रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। और मैं रोज़ यह सोचकर टूट जाती कि जिस बेटे ने कभी मना नहीं किया, आज उसी के इलाज पर सब चुप हैं। कभी कभी भगवान से पूछती हूँ, क्या बीमारी ही कम थी कि यह दिखावा भी सहना पड़े। फिर अपने बच्चों की ओर देखती हूँ और खुद को समेट लेती हूँ, क्योंकि अब मेरे आंसू भी कीमती हो गए हैं। हम आज भी जैसे तैसे हर दिन काट रहे हैं, कम दवा, ज़्यादा सब्र और ढेर सारी चुप्पी के साथ। लेकर एक बात साफ है, हमने झुकना नहीं सीखा। सच भले ही आज भारी हो, लेकिन झूठ के सहारे जीना हमें मंजूर नहीं। और जो कुछ भी हम सह रहे हैं, जो समझौते रोज कर रहे हैं, वह सब हमारा दिल जानता है और भगवान। अब हालात यह हो गई है कि हम किसी से कुछ कहते भी नहीं, क्योंकि कहने से भी कुछ मिलता नहीं। मेरे पति कम दवा खाकर हम अपने शरीर से समझौता कर रहे हैं। दर्द बढ़ता है, कमजोरी बढ़ती है, लेकिन जुबान बंद रहती है। कभी कभी रात को उनकी सांसें भारी हो जाती हैं। मैं डर के मारे जागती रहती हूँ, लेकिन सुबह होते ही फिर वहीं अभिनय। सब ठीक है, मेरी सास यह सब देखती हैं, जानती हैं, समझती भी हैं, फिर भी उनके मुंह से कभी यह नहीं निकला बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस लोगों के सामने अपनी महानता की कहानी चलती है रहती हैं और हम सच्चाई को अपने अंदर दबा कर जीते हैं। मेरे पति कई बार खुद से ही लड़ते हैं, कहते हैं अगर मैं ठीक होता तो बच्चों को यह दिन न देखने पड़ते। और यह बात मेरे दिल को तोड़ देती है, क्योंकि बीमारी उनकी गलती नहीं है, फिर भी सजा वही भुगत रहे हैं। मेरे बच्चे अब सवाल नहीं करते, शायद उन्हें भी समझ आ गया है कि हर सवाल का जवाब नहीं होता। वे पापा को देखते हैं, दवा की शीशे देखते हैं और चुप हो जाते हैं। उनकी यह चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर हिला देती है। मैं अब यह मान चुकी हूँ, दुख में सबसे ज़्यादा दर्द अकेले पड़ जाने से होता है। हम किसी से उम्मीद नहीं रखते, न मदद की न सहारे की, बस भगवान से इतना ही मांगते हैं मेरे पति की तबीयत और न बिगड़े, मेरे बच्चों का मन और न टूटे। आज हम कम में जीना सीख रहे हैं, चुप रहना सीख रहे हैं और अपनी इज्जत बचाकर हर दिन निकालना सीख रहे हैं। शायद यही संघर्ष हमें आगे चलकर
और मजबूत बनाएगा, क्योंकि जिसने बिना सहारे जीना सीख लिया उसे कोई तोड़ नहीं सकता। धन्यवाद दोस्तों। मेरी ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है। मेरी बातें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपना राय दें।